कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी से जहां अभी भी पूरी दुनिया लड़ रही है, वहीं कोविड-19 का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तमाम देशों की चिंता और बढ़ा रहा है। ऐसे में जापान ने ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच कोविड-19 का बूस्टर डोज देना शुरू किया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया बेहद चौकस है। अब तक दुनिया के करीब 10 देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्व के कई देश 6 देशों पर ट्रैवल बैन लगा चुके हैं। इनमें अफ्रीकी महाद्वीप के देश भी शामिल हैं। कनाडा में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने की पुष्टि वहां के स्वास्थ्य विभाग ने की। इस बीच खतरे को देखते हुए कनाडा ने मिस्र, नाइजीरिया, मलावी को भी उन देशों की सूची में शामिल किया जिनसे वो पहले ही ट्रैवल बैन कर चुका है। पाकिस्तान की इमरान सरकार को लगातार चौतरफा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। वहीं अब सामने आई ऑडिट रिपोर्ट ने इमरान खान सरकार की मुश्किलों को और बढ़ाने के अलावा विपक्ष को भी बैठे बैठा एक मुद्दा दे दिया है। अमेरिका में मिशिगन के हाई स्कूल में एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्र ने फायरिंग कर दी। घटना में 3 छात्रों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक 16 साल का लड़का और 17 व 14 साल की 2 लड़कियां शामिल हैं। घायलों में एक शिक्षक छात्र भी शामिल हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के करीब 4 माह बाद तालिबान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आने लगा है। बीते 3 माह के दौरान तालिबान ने जिन सरकारी कर्मचारियों और सेना के जवानों और अधिकारियों को माफी देने की बात की थी, उन्हें या तो मार दिया गया है या फिर उन्हें गायब कर दिया गया है। जैसा कि पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चीन ने इस्लामाबाद के पारंपरिक परमाणु शस्त्रागार को बढ़ावा देने के लिए हथियारों की सप्लाई की है। वैसे तो चीन ने लंबे समय से पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को आपूर्ति की है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में चार्ज जी अफेयर्स को तलब किया और करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में पाकिस्तानी मॉडल के फोटोशूट पर चिंता व्यक्त की। भारत ने इसे निंदनीय घटना बताते हुए कहा, उम्मीद करता है कि पाकिस्तान अधिकारी मामले की ईमानदारी से जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल पारिवारिक बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए किया। दरअसल व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर आरिफ अलवी की फोटो पाक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस बात की पूरी आशंका है उनके यहाँ पर भी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक देकर रहेगा। इस बात की आशंका पाकिस्तान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मामलों के विशेष सहायक डॉक्टर फैजल सुल्तान और दूसरा मंत्री असद उमर ने जताई है। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा है कि ये जानना मुश्किल है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जोखिम कितना गंभीर हो सकता है। डॉक्टर फॉसी ने ये भी कहा, दक्षिण अफ्रीका से मिले प्राथमिक जानकारी से पता चलता है इसके कारण असामान्य लक्षण नहीं दिखते हैं। चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी प्रशांत द्वीप गुआम स्थित अपने सैनिक अड्डों का आधुनिकीकरण करेगा। इसके साथ ही इंडो प्रशांत क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका अपने सहयोगी की मदद बढ़ाएगा ताकि चीन की संभावित सैन्य अतिक्रमण का सटीक उत्तर दिया जा सके। कनाडा में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की। इस बीच खतरे को देखते हुए कनाडा ने उन देशों की सूची में शामिल किया जिनसे वो पहले ही ट्रैवल बैन कर चुका है। कोरोना
वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने दुनिया के सभी देशों से शांति व धैर्य के साथ बचाव के उपायों को लागू करने की अपील की। साथ ही 60 वर्षों से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को फिलहाल यात्रा स्थगित करने की सलाह दी और कहा पूरी तरह से यात्रा प्रतिबंध लागू करने से ओमिक्रॉन का प्रसार नहीं रुकेगा। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद कई देशों ने सबसे पहले यात्रा प्रतिबंध जैसे कदम उठाया। इस क्रम में कनाडा ने मिस्र, मलावी, नाइजीरिया के नामों को ट्रैवल बैन की लिस्ट में शामिल किया। कनाडा में नाइजीरिया से आए 2 लोग नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के नए और अत्यधिक संक्रामक माने जा रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब ये फ्रांस और जापान तक पहुंच गया है। दोनों देशों में इसके पहले मामले की पुष्टि हुई है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि होने से हफ्ते भर पहले ही ये वेरिएंट पुर्तगाल पहुंच गया था। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को अफगानिस्तान में तेजी के साथ बढ़ती गरीबी के आंकड़ों पर चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अगले 13 महीनों को अफगानिस्तान के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से खतरनाक बताया है। रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है। अमेरिका रूस को सीधे चेतावनी दी है कि यूक्रेन में वह ज्यादा दखल अंदाजी न करे। मॉस्को के किसी भी कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह बात कही है। अमेरिका ने भी मान लिया है कि अगर उसे सबसे अधिक किसी देश से खतरा है तो वे चीन है। वहीं दूसरी और तीसरे विरोधी के रूप में रूस और ईरान को माना है। इन तीनों देशों को टक्कर देने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग गुआम और ऑस्ट्रेलिया में सैन्य सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार करेगा। उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के आसपास के इलाकों में डीप डिप्रेशन के चलते एक चक्रवाती तूफान बन रहा है जो 3 दिसंबर को मजबूत होकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराएगा। इसका नाम चक्रवात जोवार रखा गया है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन अभी फिलहाल पहले की तरह ही किया जाएगा। बीते दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था दिसंबर के तीसरे हफ्ते यानी 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू की जा सकती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। नवंबर तक जम्मू कश्मीर में कुल 244 आतंकी घटनाएं सामने आई। वहीं साल 2018 में कुल 417 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई थी। साथ ही घुसपैठ की घटनाओं में भी कमी आई है। इसी साल नवंबर तक केवल 28 घुसपैठ की घटनाएं दर्ज की गई। वहीं इसके मुकाबले साल 2018 में 143 घुसपैठ की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। केरल में कॉलेज के छात्रों ने एड्स के रोगियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और उनके प्रति दिखाए भेदभाव को समाप्त करने की मांग के लिए पोस्टर प्रदर्शित किए। जमोरिन के गुरु वायुरप्पन कॉलेज और JDT इस्लाम पब्लिकेशन पॉलिटेक्निक कॉलेज के NSS के स्वयंसेवक हेरिटेज क्षेत्र व्यस्त SMS स्ट्रीट पर एकत्रित हुए। विश्व में एड्स दिवस मनाने के लिए कलात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। तिरुमाला घाट रोड पर भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हो गया। भूस्खलन के कारण घाट रोड को बंद करना पड़ा है। प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर की ओर जाने वाली सड़क भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसी कारण वेंकटेश्वर मंदिर के रास्ते में भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन B11529 ने फिर से चिंता का माहौल बना दिया। ये बोत्सवाना में मिला है। कोरोना ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाने के अलावा लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। इसी के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर में फेस मास्क का उपयोग करने की जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज गली मोहल्लों में पैदल भ्रमण कर लोगों को कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील करते नजर आए। इस दौरान सीएम ने हाथों से उन लोगों को भी मास्क पहनाए जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे।
बैतूल में मुल्ताई प्रभात पटन रोड पर नलखेड़ा गांव के पास सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन पलट गए। हादसे में ड्राइवर समेत 4 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। 9 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नर्मदापुरम संभाग के आईजी दीपिका सूरी 2 दिनों के निरीक्षण दौरे पर हरदा पहुंची, जहां उन्होंने एसपी कार्यालय और सिविल लाइन का निरीक्षण किया। आईजी दीपिका सूरी ने पुलिस लाइन में वार्षिक सैनिक सम्मेलन में भाग लेकर पुलिस की समस्याओं को सुनकर जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। साथ ही एसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान की पुस्तक आसमां और भी थे का विमोचन किया। इंदौर में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। पुलिस बदमाशों को उन इलाकों से लेकर गुजरी जहां इनकी तूती बोलती थी। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों से उठक बैठक लगवाई। इसके बाद पुलिस बदमाशों को घटनास्थल लेकर पहुंची और उस जगह का मौका मुआयना किया। भोपाल की रातीबड़ थाना पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 780 लीटर नकली सैनिटाइजर जब्त किया। रातीबड़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी कलखेड़ा रोड पर स्थित स्वच्छ हर्बल कंपनी में बड़े पैमाने पर नकली सैनिटाइजर को ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर लगाकर बेचने का काम किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से 780 लीटर नकली सैनिटाइजर जब्त किया। सागर की वरनी कॉलोनी में प्रिंटिंग प्रेस में अचानक भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से प्रेस के अंदर लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी। जबलपुर जिले में आपसी विवाद में छात्रों ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल छात्र इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला देवताल गांव के हितकरणी स्कूल का है। दोनों छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया, एक छात्र ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। खबर अलीराजपुर के जोबट से, जहां पुराने बस स्टैंड पर कांग्रेसियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का पुतला दहन किया। बता दें दीपक भूरिया को युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भूरिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और पुतला फूका। मध्य प्रदेश में धान खरीदी शुरू होते ही माफिया भी अवैध रूप से धान खपाने में जुट गए हैं। सिंगरौली में पुलिस प्रशासन की टीम ने गढ़वा इलाके में अवैध धान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यहां से 1650 बोरियों से 650 क्विंटल धान जब्त की गई। ये धान खरीदी केंद्रों में बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाई गई थी। सोनकच्छ के पारदीखेड़ा में विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने 30 लाख की लागत से बनाई गई गौशाला का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि गौशाला बनाने का जिम्मा कांग्रेस सरकार ने उठाया था। साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। 3 लाख हस्ताक्षर कराकर केंद्र सरकार को भी भेजा, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। पनागर के ग्राम पंचायत बरखेड़ा में मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार कर लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। भ्रष्टाचार को आरोप गांव के सरपंच और उसके पति पर लगा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जनपद सीईओ से की। ग्रामीणों के मुताबिक सरपंच ने मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों में मृत लोगों के नाम से हाजिरी भरी, उनके खातों से राशि निकाली। मामले का खुलासा तब हुआ जब पनागर मृत लोगों के नाम से मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह सुनिश्चित किया गया जो लोग विधानसभा में आए उनको वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे। प्रश्नकाल में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। विपक्ष सत्र के दौरान ज्यादा हंगामा न करे और आसानी से सत्र चल सके, इसके लिए भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 3 निर्देशों का असर दिखने लगा है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने मोर्चा संभालते हुए जेपी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। उनके साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी थे। कलेक्टर ने ऑक्सीजन प्लांट के अलावा अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बालाघाट के परसवाड़ा में एक कलयुगी बेटे ने मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ग्राम कटंगा निवासी आरोपी सुखदेव शराब का आदी है और आए दिन नशे में अपनी मां पत्नी के साथ मारपीट करता था। बीती रात भी उसने शराब के नशे में पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान मृतका ने आरोपी की पत्नी को दूसरे के घर जाने को कह दिया। इंदौर में होने वाले नगरीय और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में
कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल सहित तमाम पदाधिकारियों के नेतृत्व में गांधी भवन में बैठक आयोजित की। विधायक ने कहा, बीजेपी हमेशा फेक वोटरों के कारण जीत जाती है और इसी फेक वोटर को रोकने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को सीटें दी गई है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते बालोद जिला कलेक्टर जन्मेजय महोबे खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां कलेक्टर ने तराजू की पूजा अर्चना की, धान खरीदी की शुरुआत की। बता दें, जिले में 136 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां इस साल जिले के 1,38,000 से अधिक किसान अपना अनाज बेचेंगे। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचलों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसका निर्माण पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग करता है। लेकिन सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना में भ्रष्टाचारी फलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। मामला अंतागढ़ ब्लॉक से सामने आया, जहां अमाबेड़ा से पेबारी को जाने वाली सड़क बनाई गई है, जो 1 साल पहले ही बनाई गई है। राजनांदगांव पुलिस ने अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग एंड डेयरी केयर के 4 निदेशकों को हैदराबाद और नारायणपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अनमोल इंडिया के विरुद्ध 22 मामले दर्ज हैं। निदेशकों पर 15.34 करोड़ की ठगी का आरोप है। पुलिस ने जावेद मेमन, सुप्रा बानो मेमन, नीलोफर बानो मेमन और नादिया बानो मेमन को गिरफ्तार किया है। फालूदा बाजार के भाटापारा जीएनएन कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। खेल युवा कल्याण विभाग जिला प्रशासन ने महोत्सव का आयोजन किया। इसके पहले दिन महिला खो खो, कबड्डी सहित अन्य प्रतियोगिता में लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। झांसी में मऊरानीपुर के ग्राम चुरारा में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान क्षेत्र की जर्जर सड़क को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। दरअसल मऊरानीपुर खदियान चौराहे से लेकर मैलवारा गांव तक सड़क 8 सालों से उखड़ी पड़ी है। शिवनारायण सिंह ने कहा, इस रूट पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। खबर रामपुर के मानपुर ओझा गांव से सामने आई, जहां एक शिक्षक ने कक्षा 3 की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी सूचना मिलने पर पीड़ित बच्ची के परिजनों ने स्कूल का घेराव किया। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अक्सेव गांव के प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक ग्रामीणों को कानूनी धाराओं की धमकी दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल में टीचर्स समय पर नहीं आते, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक से की, लेकिन प्रधानाध्यापक ने ग्रामीणों को कानून की धाराओं की धमकी दी। यूपी के हमीरपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां युवक ने अपना नाम बदलकर एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और बहला फुसलाकर उसको अपने साथ भगाकर ले गया। भागने के बाद युवक ने युवती से शादी कर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। लड़की के मना करने पर युवक ने उसकी मारपीट शुरू की। इस दौरान लड़की को जानकारी लगी, उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। यूपी के एटम में मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर बनता जा रहा है। ऐसे में गंभीर हालत वाले मरीज दूसरे अस्पतालों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। ताजा मामले में मेडिकल कॉलेज से रेफर किए गए एक व्यक्ति की रास्ते में मौत हो गई। दरअसल कोतवाली देहात क्षेत्र के पीएससी बटालियन के पास एक्सीडेंट में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की लाख कोशिशों के बावजूद मनचले अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला शामली से सामने आया, जहां कांडला में एक सरफराज छात्रा का पीछा करते हुए बस से लेकर उसके घर तक पहुंच गया। मनचले के घर के नजदीक पहुंची छात्रा ने शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मजनू को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।